बोर्ड किनारे से जरा ध्यान से देखो। जब ये ट्रक जहाज से उतरकर जमीन पर आता है, ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मल ड्राइविंग जैसा लगता है, लेकिन असल में ये हैवी ट्रांसपोर्ट का सबसे रिस्की और स्किल डिमांडिंग हिस्सा होता है। रो शिप पीछे से लगती है, एक रैंप यानी जंप बोर्ड किनारे से जुड़ता है और उस रैंप में खुद ही ढलान होती है। ऊपर से टाइड और लोड बदलने की वजह से हाइट डिफरेंस भी आ सकता है। जैसे ही भारी ट्रक का आगे वाला हिस्सा नीचे जाता है, पूरा वेट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसे में अगर तुमने ब्रेक जरा सा भी ज्यादा दबा दिया तो इनर्शिया धक्का देता है और गाड़ी आगे झुककर स्लिप कर सकती है। कभी कभी तो व्हील्स लॉक होकर नीचे फिसलने लगते हैं। सिर्फ धीरे चलाना काफी नहीं है, सबसे जरूरी है कंट्रोल, क्योंकि जहाज का डेक स्टील का होता है और उस पर पानी या तेल की पतली लेयर हो सकती है। मतलब फ्रिक्शन नॉर्मल रोड से बहुत कम होता है। तुम डेक पर चाहे कितना भी कंट्रोल रख लो, जैसे ही टायर रैंप के जॉइंट पर आता है, फोर्स अचानक बदलता है और स्टीयरिंग हल्का सा भी हिल सकता है। खासकर सेमी ट्रेलर में तो और मुश्किल होती है। फ्रंट पार्ट जमीन पर आ चुका होता है और पीछे वाला हिस्सा अभी भी जहाज पर होता है। इससे पूरी गाड़ी ट्विस्ट होती है और यही मूवमेंट नए ड्राइवर्स के लिए सबसे खतरनाक होता है। एक और कॉमन गलती लोग करते हैं, सोचते हैं कि बस उतरते वक्त एक्सीलरेटर छोड़ दो और गाड़ी को खुद ही रोल करने दो, लेकिन ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हैवी ट्रक जब डाउन हिल आता है तो उसे चाहिए हल्का सा एक्सीलरेटर और कंट्रोल्ड ब्रेकिंग, ताकि टायर्स रोलिंग में रहें, स्लाइडिंग में ना जाएं। अगर तुमने सिर्फ इनर्शिया के भरोसे छोड़ दिया तो एक्सीडेंट होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए जब तुम किसी ट्रक को जहाज से उतरते देखते हो तो समझ लो ये सिर्फ एक डाउनहिल नहीं है, ये है लो फ्रिक्शन स्टील सरफेस, स्लोप्ड रैंप, जॉइंट का इंपैक्ट और व्हीकल टॉर्क चेंज का पूरा कॉम्बिनेशन।